राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आगमन से पहले कांग्रेस युवाओं का हुंकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। वोटर अधिकार यात्रा के तहत 29 अगस्त शुक्रवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिवान पहुंचने वाले हैं। उनके आगमन से पहले ही कांग्रेस के युवाओं ने बड़ा हुंकार भर दिया है। युवा प्रदेश महासचिव अभिनव कुमार राय के नेतृत्व में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें दावा किया गया कि कल हजारों की संख्या में युवा सिवान में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए जुटेंगे। पूरा सिवान शहर महागठबंधन के पोस्टर और बैनरों से सज चुका है, जिससे साफ है कि विपक्ष इस बार चुनाव को बड़े मुद्दों पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनव कुमार राय ने कहा कि कांग्रेस अब बिहार में मजबूत हो रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता जागरूक हो चुकी है। उनका आरोप है कि बिहार के तानाशाही नेताओं को जनता अब सड़कों पर घेर रही है। वहीं कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय सचिव परमजीत सिंह पम्मी ने दावा किया कि इस बार हर हाल में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता बदलाव के मूड में है। जो आज प्रेस वार्ता की गई है वो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने 17 तारीख से सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। उस यात्रा के लिए आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कल यहाँ सिवान जिले के अंदर इस यात्रा का ये यात्रा आ रही है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं। टाइमिंग क्या होगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? यात्रा जो है सेकंड हाफ में रहेगी, सिवान जिले में जो आएगी और लगभग 5-5:30 बजे के करीब सिवान जिले में एंट्री करेगी। और सब साथियों का यहाँ पर सब साथी हमारे जो यूथ कांग्रेस है या और सभी लोग हैं, उन लोगों के अंदर भी एक बड़ा जोश है राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए। हमारी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही हैं। और जो SIR का मुद्दा है हमारा मेन, ये यात्रा जो नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक वोट चोरी का काम किया है, उस लोगों को जागरूक करने के लिए ये इस यात्रा की शुरुआत की गई है। जो कि यात्रा 10 दिन से ज्यादा हो गया, क्या असर पड़ा है 10 दिनों में? देखिए, आप राहुल गांधी जी के या और सोशल मीडिया हैं, जो जितने भी हमारे लीडर्स हैं या जो आपके यूट्यूबर्स हैं, उनके उस पर जाकर देखिए, उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए क्या असर है। मैं अपने मुंह से अगर प्रशंसा करूंगा तो आप लोगों को भी लगेगा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं कर रहा हूं। लेकिन अब और आम जनता से पूछिए, आम लोग आकर, जो आम पब्लिक है, वो महिलाएं हों, वो बच्चे हों, वो कोई भी व्यक्ति है, वो खुद राहुल जी से आकर मिलना चाह रहे हैं। तो 10 दिनों में सर कितना परिवर्तन आया है वो बताने की कोशिश करें। देखिए, परिवर्तन बहुत आया है। आप लोगों का जन सलाह भी देख रहे हैं। ये परिवर्तन आ रहा है जब भी लोगों का जन सलाह आ रहा है। अगर परिवर्तन नहीं आता तो लोग अपने घरों के अंदर रहते। लोगों के अंदर आज सीतामढ़ी में है, आप देखिए कितना लोग, पब्लिक खुद आ रही है रोड पर। और परिवर्तन आ रहा है जब भी तो लोग आ रहे हैं ना। नहीं तो अगर नहीं तो परिवर्तन रहता, अगर नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, अगर उस बात से संतुष्ट होती पब्लिक, तो ये कहाँ हो पाता। 1990 के बाद पहली बार देखा जा रहा है बिहार में कि कांग्रेस इतने शक्ति के साथ प्रचार प्रसार कर रही है, जिसमें राहुल गांधी करीब 15 दिनों के दौरा पर बिहार में। ये 1990 के बाद पहली बार देखा जा रहा है कांग्रेस के लिए। ये ऐसा नहीं है कि इतनी ताकत से और ये पहली बार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो यात्रा, पहले भी राहुल गांधी जी ने 2 यात्राएं की हैं। भारत जोड़ो यात्रा थी, उस वक्त बिहार में नहीं आए, और दूसरा न्याय यात्रा थी, उसमें राहुल जी खुद 4 दिन का उनका रूट था बिहार के अंदर, जो आए वो। तो ऐसा पहली बार नहीं है, लेकिन एक परिस्थितियां रहती हैं इस प्रकार की। ये स्पेशल अगर जो वोट चोरी का है, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, अब जो लोगों का यहाँ से पलायन होता है बिहार से, युवा जो पलायन करते हैं, उस सब चीज़ों के लिए, उन लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर हम ये यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी की। कौन कौन लोग इसमें शरीक रहे हैं? ठीक, गठबंधन के जितने भी हमारे लीडर हैं, वो तेजस्वी जी हैं या और जो अन्य दल हैं, उन सभी VIP पार्टी से हैं, और सभी सानी जी और सभी लीडर्स एक साथ रहेंगे। कल प्रियंका गांधी जी भी ने भी इस यात्रा में शामिल हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो भी शामिल थे कल इस यात्रा में। और राहुल जी और तेजस्वी जी और जो अन्य दलों के नेता हैं, वो हर रोज चल ही रहे हैं इस यात्रा को लेकर। आपके साथ बड़ा काम, बड़ा बोझ भी दिया गया आपके ऊपर, बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। नहीं, इसमें बोझ वाली कोई बात नहीं है। बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़ के आगे से काम कर रहे हैं। और अपने आदरणीय जननायक नेता राहुल गांधी जी का कल सिवान की धरती पर भव्य स्वागत करेंगे। हजारों हजार की संख्या में हमारे युवाएं जुड़ेंगे यहाँ पर। और देखिएगा कि सबसे ज़्यादा हिट में आएगा तो युवा का ही झंडा हिट आएगा। और युवा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं को उम्मीद है कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो रोजगार मिलेगा,
लाठी खाने को नहीं मिलेगा। हमारे जो भी महागठबंधन के नेता हैं जब जब धरना दिए, सारे अभी आप लोग देख रहे हैं कि उसी को अप्लाई किया जा रहा है, चाहे तनख्वाह बढ़ाना हो, चाहे डोमेसाइल पे बात करना हो, चाहे बिजली फ्री पे बात करना हो। तो सरकार की कुर्सी घिरी हुई है, सरकार भी सहमी हुई है, कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। और आदरणीय राहुल जी जब से यात्रा कर रहे हैं तब से आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु सारे लोग लगे हुए हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। 17 तारीख से आज तक उन्होंने रोड पे रोज चल रहे हैं और लाखों लाखों के लोग हुजूम साथ में चल रहा है। तो ये वोट में भी तब्दील होगा और इस बार महागठबंधन की सरकार आएगी, इसमें कहीं कोई शंके वाली बात नहीं है। और अपने यहाँ भोजपुरी में कहावत आता है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भगता है। देखिए अब माननीय मंत्री जी को लोग चहेट रहे हैं तो जनता चालाक हो गई है और जनता कहीं हमारी बातों से प्रभावित है कि मंत्री लोगों को धोती अपना संभाल के भागना पड़ रहा है किलोमीटर। तो इससे दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। अच्छा, जननायक कर रहे हैं, जननायक को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि लोग कर्पूरी ठाकुर को अपमानित कर रहे हैं, कांग्रेस और राजद के लोग। नहीं कहाँ उपाधि लेकर, नहीं कहाँ हम लोग जननायक कह रहे हैं तो आप अपमानित थोड़े कर रहे हैं। कल या परसों हमारे नेता बोले हैं, कर्पूरी ठाकुर जी पे ही बोले हैं कि उनको सम्मान क्या ही लोग दिए हैं, उसी पे बात कर ले। तो ये सब कहने की बातें हैं और बरगलाने की बातें हैं। बीजेपी बरगला रही है और कुछ नहीं कर रही है। अभी मोदी जी का रैली हमारे सिवान में हुआ था, 4 बार हमारे प्रधानमंत्री आए हैं। अगर एक भी कुछ सिवान के लिए दे के गए हैं तो आप मीडिया के बंधु हैं, हमको बता दें। हम तो सिवान के रहने वाले हैं, हमें कुछ नहीं पता कि सिवान के लिए दे के गए। अच्छा, और उनके खर्चा यहाँ पे करोड़ों सरकारी फंड की खर्ची हुई प्रधानमंत्री के रहते हुए। हमारे नेता तो चल रहे हैं, लोग के अपना जहाँ मिल रहा है जगह वहाँ सो रहे हैं, कर रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं। कहीं हम लोग सरकारी फंड या किसी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। नई नई योजनाएं लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से जो है घोषणाएं होती जा रही हैं, बिजली की बात हो, लोगों का मानदेय बढ़ाना हो। क्या लगता है कि इसका असर वोट पे पड़ेगा? एकदम सपोर्ट मिलेगा? एकदम नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जो जो योजनाएं लागू हो रही है, चाहे बिजली की बात हो, चाहे तनख्वाह बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारे रसोइयों की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविकाएं के हो, अभी कल परसों कृषि समन्वयक जो काम करते हैं उनका मानदेय बढ़ा। जितना हम लोग मांग किए, जिनको लाठी से कल तक पीटा जाता था, आज उनकी मानदेय बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आनंद फानन में किया जा रहा है। कुर्सी घिरी हुई है, उनको देख रहा है कि अब हम इस बार नहीं रिपीट करने वाले हैं तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। वो लोग भी समझ रहे हैं कि महागठबंधन की जितने वादे थे उसी पे सरकार काम कर रही है। हमने बोला था 200 यूनिट फ्री देंगे, वो 125 दे रहे हैं। हमने बोला था कि आएंगे तो डोमेसाइल लागू करेंगे, डोमेसाइल किए। अच्छा, बीपीएससी हुआ, ऐसी क्या मजबूरियाँ थी कि डोमेसाइल लागू किया गया, बिहार के युवाओं को वंचित किया गया। 2,90,000 बिहार के युवाओं को रोजगार मिलता तो हमारे बिहार के युवा यहाँ रहते ना, लेकिन उनको वंचित किया गया। ऐसी क्या मजबूरियाँ थी कि अभी लागू कर दिया गया चुनाव के समय। तो दोनों में तो ये वही फंस रहे हैं ना। तो युवा चालाक है, युवा जवाब देगा इस बार, और वोट चोरी पे भी जवाब देगा और वोट से ऐसा चोट पहुंचाएगा कि सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, विनोद जी, प्रदेश की जो माली आपके कांग्रेस को मिली है, लेकिन सिवान क्या रहने वाले हैं? सिवान में कल यात्रा आएगा, क्या तैयारियां पूरी हो चुकी है? हमारे युवा भाई, जितने युवा साथी हैं, हजारों की संख्या में रहेंगे और 1500 यूथ के झंडे हम लोग तैयार किए हैं। आप लोग उसको 1500, और हमारे युवा के अध्यक्ष नियाजुद्दीन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पे युवा जुड़ेंगे और राहुल जी का स्वागत करेंगे। आपको कल विजुअल में दिखेगा कि युवा के 1500 झंडे हैं, तो 1500 रहेंगे और युवाओं की संख्या बढ़ चढ़ के इसमें दिखेगा। क्या कांग्रेस को नए अवतार में देख रहे हैं? ठीक, कांग्रेस को नए अवतार में देख रहे हैं, तभी ना हम लोग नए आपके सामने बैठे हुए हैं। इससे पहले भी आप लोग सिवान से बहुत दिन से जुड़े हुए, ऐसा तो नहीं आ रहा था, लेकिन आप भी इसको रिस्पॉन्स महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार रिफॉर्म में है और आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है, देश का युवा, राज्य का युवा झुकाव किधर है? क्योंकि भाजपा तो कहती है कि भाई युवा देश के और बिहार के युवा उनके साथ हैं, कांग्रेस समूह भंग हो गया है। ठीक है, उनका कहना, देखिए भाजपा ये तो नहीं बोलेगी ना कि युवा कांग्रेस के साथ चले गए। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाजपा के साथ चले गए। सब अपना पक्ष रखने की, सबकी अपना अपना तरीका, अपना अपना वो है। लेकिन इस बार का रुझान दिखेगा और पिछला चुनाव का भी रुझान दिखा। अगर अभी इलेक्शन कमीशन की अगर चोरी ना की जाए तो पिछली बार भी हमारी महागठबंधन की सरकार होती। इस पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग देखें, चुनाव आयोग क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता, जैसे कोई मान लीजिए शहनाज हुसैन जी जाए, कोई बैठाए गए हैं ऐसे। तो ऐसा शहनाज हुसैन के दौरे को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिहार में, सिवान में काफ़ी दिनों के बाद पहुँचे हैं। नहीं, उनका अपना व्यक्तिगत दौरा है, उसमें हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे किसी पे। वो लोग मान लीजिए बड़े नेता हैं, उन पे टीका टिप्पणी करने लायक अभी हम लोग नहीं हैं। लेकिन इतना है कि हम लोग इस बार सिवान से तो विदाई कर देंगे भाजपा की, इतना है। पहले भी हम लोग 6 जीते थे, इस बार 8 के 8 जीते। क्या कुछ अपील कीजिएगा सिवान के लोगों से, जो महागठबंधन के समर्थक है, चाहने वाले हैं, उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? आप पूरे शहर को देखिए कि पूरा रंग दिया गया है महागठबंधन की। कोई इसमें बीजेपी का वो सरकारी फंड नहीं लगाया गया है, कहीं से कोई सरकारी फंड है वो सब नहीं लगाया गया है, और ना कहीं से बस भेज के मंगाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं किया जा रहा है। आप लोग देखें कि सरकारी तंत्र को कैसे दुरुपयोग किया गया।
बसें, सरकारी बसें लगा लगा के मंगाया गया। ऐसा क्या था? प्रधानमंत्री का कोई सरकारी रैली तो थी नहीं, भाजपा की रैली में ऐसे बुलाया गया था। हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, कल आपको हुजूम दिखेगा कि यहाँ पे हजारों की संख्या में सिवान की पूरे चक्का जाम कर देंगे हम लोग अपने नेता के स्वागत में। ठीक है सर, किस तरह की है युवाओं की तैयारी जिले में कल के कार्यक्रम के लिए? कल के कार्यक्रम की तैयारी बहुत ही भव्य तरीके से हम लोग आयोजित कर रहे हैं और पूरे दमखम के साथ कल यूथ कांग्रेस दिखेगा सिवान के सड़कों पे, और उसमें सभी युवा साथियों का सहयोग है। पम्मी भाई भी आकर के राष्ट्रीय सचिव हैं और ये 6 महीने से लगातार सिवान के गलियों में लोगों के जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे साथी अभिनव जी हैं, प्रदेश महासचिव नियुक्त हुए हैं, ये भी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण तरीके से निभा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग बढ़ चढ़ करके इससे भी बड़ी संख्या में सिवान जिला में युवा कांग्रेस को खड़ा करने का काम करेंगे। अक्सर देखा जा रहा था कि जो नौजवान हैं वो कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग के आ जाने से, आप लोग के इस मुहिम से नौजवान जुड़ेंगे, खासकर सिवान के जो युवा है? देखिए, आज का युवा बात कांग्रेस और किसी और पार्टी की नहीं है। आज का युवा का ज़रूरत है जॉब, रोज़गार जो है, कल कारखाने हैं। अपने प्रदेश को छोड़ करके जो दूसरे प्रदेश में जाते हैं उन सभी को जो पूर्ण करेगा वो पार्टी ही यहाँ राज करेगी। लेकिन अभी का क्या है कि अभी का सरकार विपक्ष के नक्शे कदम पे चल रहा है, जो अपना रूप नक्शा बना रहा है विपक्ष की, हम आने के बाद ये चीज़ करेंगे, उस चीज़ को ये फॉलो कर रहा है। तो सरकार ये नहीं चला रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं, सरकार हम लोग चला रहे हैं। विपक्ष में बैठ करके हम उनको इस काबिल मजबूर कर रहे हैं कि वो हमारे जो रोड मैप हम लोग तैयार कर रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करने पे मजबूर है। बीते वर्षों में नीतीश कुमार का ही कहना था कि ये 200 यूनिट बिजली जिस दिन फ्री कर दी जाएगी उस दिन सरकार कंगाल हो जाएगी या भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। लेकिन आज के डेट में वही चीज़ को आज वो फॉलो कर रहे हैं। भाई किसान का जिक्र किए, किसान योजना का, उसको भी वो लोग फुलफिल किए। वृद्धा पेंशन का था, हम लोगों ने 1500 किया, वो लोग 1100 किए। तो ये चीज़ हर चीज़ को नकल कर रहे हैं। ये अपना कोई भी चीज़ ईजाद नहीं कर रहे कि हम ये चीज़ करेंगे। कभी क्या बेरोज़गार पे या किसी भी चीज़ पे या कल कारखाने के लेकर के 20 सालों के अंदर क्या भाजपा या एनडीए की सरकार ने जिक्र किया क्या, या इसके लिए धरना प्रदर्शन किया क्या? विपक्ष हर कदम पे रोज़गार के लिए, युवाओं के लिए, माँ बहनों के लिए, वृद्धा बुजुर्गों के लिए हर कदम पे हम लोग खड़े रहे, चाहे वो किसान हो, फोर्स हो या जो भी भारत के मजबूती के योगदान दे सकता है, उसके साथ कदम से कदम मिला करके हम लोग खड़े हैं। मुद्दा तो प्रशांत किशोर भी रखे हैं। प्रशांत किशोर जी का आप कांग्रेस से कहाँ मुकाबला कर सकते हैं सर? यही बातें वो भी बोल रहे हैं। नहीं, आप एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जी का हिस्ट्री कौन नहीं जानता है? वो एक तरह से एजेंट है, वो किस पार्टी के लिए काम नहीं किए हुए हैं, और जो हर पार्टी के लिए काम किया हो और आज आकर के बोले कि हम ईमानदार है, क्या हम उनकी बातों को मान लेंगे? जो हर किसी का दलाली किया हो, कल भाजपा को अच्छा साबित कर रहा था, परसों किसी और पार्टी को साबित कर रहा था, कल किसी और पार्टी को साबित कर रहा था, और आज वो खुद को साबित कर रहा है कि हम अच्छे हैं, तो आप किसकी बात को मानिएगा? तो प्रशांत किशोर जी का जिक्र न किया जाए तो ही बेहतर है।